एक महिला बैठी है यहाँ पर जिसके शरीर में सोरायसिस की बीमारी कई सालों से, पूरे शरीर की खाल निकलती थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे उसने इलाज ना करवाया। आखिरी में दवाई खाते खाते सालों निकल गए, सालों। तब एक मंदिर में जल चढ़ाने वाली एक स्त्री से सामने वो बैठी थी और कोई लेडीज जल का लोटा लेकर जा रही थी। वो यहाँ बैठी है, उसका नाम गांगुर्डे, मुकाम पोस्ट पीपलनेर, तहसील साकरी, धुलिया की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर जो है, मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बुआ निर्मला दौलत गारगुढ़े 30 सालों से सोरायसिस की बीमारी से ग्रसित है। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ऐसी कौन सी जांच है जो ना कराई उसने, पर उसका शरीर ठीक नहीं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आखिरी में एक महिला को जल चढ़ाते हुए देखा और उससे पूछा कि तुम कहां जाती हो? तो कहा शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने। किसने कहा? सियोर वाला महाराज। तुम कथा सुनती हो? नहीं। कहा कथा सुनना चालू करो आसन लगाकर। टीवी पर कथा आती है, उसे सुनो। टीवी पर कथा सुनना चालू करा, मंदिर जाना चालू करा। फिर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई। बाबा हम तो नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का फल क्या होता है, पर सीहोर से रुद्राक्ष लाई, उसको जल में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, उस जल को लाकर पूरे शरीर पर लगा लेती और पानी पी लेती। मैंने भी आपकी कथा सुनी कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने मालेगांव की कथा में पहुंच गई। मालेगांव की कथा जो दादा भाऊ ने कराई थी, उस कथा में बैठ गई, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेती। फिर मैं धूलिया पहुंच गई, धूलिया की मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेती। सिरपुर गई, वहां की मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेती। और बाबा की कृपा से आज साकरी में बैठी हूं, पूरे शरीर का रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए जरा विचार करिएगा। 30 साल से जो बीमारी बनी हुई हो, 30 साल से जो शरीर में चर्म रोग बना हो, सोरायसिस की बीमारी बनी हो, वो क्या समाप्त तो होना सरल है, सहज है? किसी सोरायसिस के डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये बीमारी तो मरते दम तक, आखिरी तक रहती है, छूटती नहीं है। पर जिसका विश्वास, भरोसा अगर पक्का है तो शंकर देते जरूर हैं, ये निश्चित है।